Hello, everyone, and welcome back to Lit Up with Annie. Today, we are going to do something very different, invitations and reply. Now, this is a part of the writing section. अभी KVS ने अपना सिलेबस अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया है. बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिन्होंने अब राइटिंग सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इंक्लूड कर दिया है एग्ज़ाम में. KVS, EMRS एंड अदर PGT एग्ज़ाम्स जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश का है, तो इन सब में इन्विटेशंस और रिप्लाई इज़ वन ऑफ द सेक्शंस. एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग द राइटिंग कोर्स फॉर all of these tests which include the subjective type exam. And for my students who are there already enrolled in the course, ये एक टॉपिक है इन्विटेशंस और रिप्लाई जिसकी हम आज बात करेंगे. क्या है इन्विटेशंस? आपने किसी को इनवाइट करना है. देखो, हमारे ना देश में रिप्लाई करने का कल्चर वैसे है नहीं ज़्यादा, बट अगर आपने RSVP देखा होगा लिखा हुआ, RSVP का मतलब क्या होता है? RSVP होता है जब आप किसी आप चाहते हो कि वो रिस्पॉन्ड करे. फॉर एग्ज़ाम्पल इन सर्टन कंट्रीज़, क्योंकि उन्होंने बुकिंग करना होता है, कुछ करना होता है, तो दे रिक्वायर अ रिप्लाई कि आप कंफर्म योर प्रेजेंस, यू कमिंग और यू नॉट कमिंग. तो वो रिप्लाई दिया जाता है. ठीक है, वही है. आपने इनवाइट किया और इंसान ने रिप्लाई किया. अब किस किस तरह का इनविटेशन हो सकता है? आप शादी के लिए इनवाइट कर सकते हो, आप किसी बड़े इवेंट के लिए किसी को इनवाइट कर रहे हो, किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो. तो इनविटेशंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. जस्ट लाइक अ लेटर, इन्विटेशंस और रिप्लाई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकते हैं. ठीक है, पहले हम इन्विटेशन की बात करते हैं. अब एक रिटन रिक्वेस्ट है ये, जब आप किसी को बोल रहे हो कि आप मेरे इस इवेंट में आइए. इवेंट कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा शादी. अगर आपके पास कोई शादी का कार्ड है तो वो उठाओ आप और उस पर देखो कि किस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं. एक्चुअली इट्स अ ग्रेट आइडिया. लेट मी जस्ट गेट इट. अभी अभी हमें एक इन्विटेशन रिसीव हुआ है. लेट मी गेट इट फॉर यू. Why did I not think about bringing it? Why did I not? About bringing it before. Okay, so here, this is the card that we just received. अब ये जो है किस चीज़ के लिए? हमारे यहाँ धाम होती है हिमाचल में. ये उस चीज़ का इनविटेशन है, बट दिस इज़ एन इनविटेशन. हाउ इट बिगिन्स इज, श्रीमती भूषण and Shri V.K. Avasthi cordially invite you to their beloved nephew's धाम. किसका है? उसका नाम लिखा है दोनों का, डेट लिखी है, टाइम लिखा है, डे लिखा है, वेन्यू लिखा है, और फिर RSVP लिखा RSVP लिखा है लास्ट में. बस यही है इनविटेशन. ये एक तरह का इनविटेशन है. ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन में ही इसको हम ऐड करते हैं. इसी तरह से इनविटेशन लिखा जाता है. क्या होता है, इसका फॉर्मेट देखते हैं. ठीक है, एक तो ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं, डोंट, कांट, वोंट, ये सब नहीं. वेरी पोलाइट, वेरी इम्पर्सनल टोन. ठीक है, ऑफन रिटन इन अ बॉक्स. तो फॉर्मेट में बॉक्स इंक्लूड होगा हमेशा, प्लीज़ रिमेंबर. इट मे बी रिटन इन अ कार्ड फॉर्मेट, जैसे क्योंकि हम कार्ड रिसीव करते हैं, जब हम इन्विटेशन रिसीव करते हैं तो कार्ड फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो, एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के. दिस इज़ द फॉर्मेट. सबसे ऊपर आता है नेम ऑफ द होस्ट. जैसे इसमें लिखा है कि कौन इनवाइट कर रहा है. मिस्टर A एंड मिसेस A होस्ट हैं, तो वो आएंगे. कॉर्डियली इनवाइट यू. What is the purpose of invitation? It might be a marriage, it might be a birthday celebration, it can be anything, right? So, and then the name of the event. जैसे इसमें लिखा है धाम, तो वो कुछ भी हो सकता है, लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है. Then the date, time, venue, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. RSVP, it's optional but it is recommended. एंड देन द डेजिग्नेशन और द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. RSVP के नीचे आप अपना नाम लिखेंगे इस तरह से, और वहीं पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिख सकते हैं. ओके, सो द फॉर्मेट शैल इंक्लूड नेम ऑफ द होस्ट,
एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जैसे आपने कहा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, और कॉर्डियली इनवाइट यू टू दिस, और इट कैन बी एनीथिंग, वट एवर पोलाइट एक्सप्रेशन यू कैन add. These are the standard ones. या फिर ये your gracious presence, solicit your gracious presence. These are some of the common standard expressions which are used, and you can use this. फिर आएगा purpose of invitation. Then the name of the honorary. Honorary कौन है? जिसके लिए हम ये फंक्शन रख रहे हैं. तो जैसे इसमें ऋषभ और दीपांशी का नाम लिखा हुआ है, ये हमारे ऑनरी हैं, इनको हम ऑनर कर रहे हैं, इनके सम्मान में ये फंक्शन रखा जा रहा है. उसके बाद डेट टाइम ऑफ द इवेंट. डेट्स मस्ट बी रिटन इन लेटर्स एंड यू शुड नॉट यूज़ एब्रीविएशंस. ठीक है, लेटर्स में ही डेट लिखना है और ये एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करना है. नेम ऑफ द प्लेस, लोकेशन एंड कंप्लीट एड्रेस. एड्रेस पूरा लिखना पड़ेगा ना. फिर enter the address, the venue of the party or event. RSVP, respond if it pleases you. अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिएगा. It's a French phrase actually. Respondez. Il वो play. I don't know how to pronounce it. This is the full form. अगर आप पूछते हो तो ये French एक phrase है. English में इसका मतलब है please respond. And RSVP is essential at parties where you need to know exactly who will come, because you need to know the number of people who are coming, for you not to waste food or to organize. Telephone or mobile number or address of the host. तो ये relevant details हैं. Approximately 50 words का ये होता है, एक मॉडल है. द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल. ये सारा डिटेल्स आपको क्वेश्चन में मिल जाता है. नहीं मिलता तो XYZ स्कूल लिख सकते हैं आप. रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस एट द एनुअल कल्चरल फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन डे, डेट, टाइम, प्लेस. ओके, RSVP दिस. ये आ गया आपका फॉर्मल इनविटेशन. किसी भी तरह का हो, मैरिज का हो या ये स्कूल में बुलाया हो, इस तरह से आएगा. ये लेटर नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर. तो लेटर फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा. जब आप इनफॉर्मल रिप्लाई करते हो या इनविटेशन करते हो तो वहाँ पे एड्रेस आता है. अभी हम बात करेंगे उसके. अभी आपने रिप्लाई इनवाइट कर दिया, अब हमने रिप्लाई करना है. ये भी बहुत ब्रीफ होते हैं, थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं. लेकिन एक्सेप्टेंस का हो सकता है या फिर रिग्रेट का हो सकता है कि अगर आप जा रहे हो उस पार्टी में तो आप एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप कहोगे सॉरी. अब ये कैसे होगा? आप एक एक्सप्रेशन देंगे थैंक्स का, क्लियर एक्सेप्टेंस लिखेंगे एंड यू विल मेंशन ऑल द इवेंट, डेट, टाइम, एवरीथिंग. तो जैसे ये, अगर मैंने मिस्टर राजेश शर्मा को इन्विटेशन भेजा था तो मिस्टर राजेश शर्मा थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रामपुर फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द एनुअल कल्चरल फंक्शन ऑन Friday, 15 March 2026 at 11 AM and is pleased to accept the invitation. और ये बॉक्स में होगा. ठीक है. फिर बात आती है इनफॉर्मल इन्विटेशंस की. इनफॉर्मल है तो आपने अपने करीबी लोगों को लिखना है. आजकल तो टेलीफोन पे हम कर देते हैं. इट्स रिटन इन फर्स्ट पर्सन, इट्स वेरी फ्रेंडली, द टोन इज़ वेरी पर्सनल. इसमें आप इमोशंस डाल सकते हो, कॉन्ट्रडिक्शंस अलाउड होती हैं. अब यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आता है. सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगी, सैल्यूटेशन आएगा डियर, फिर बॉडी आएगी, क्लोजिंग एंड देन सेंडर्स नेम. तो सेंडर्स एड्रेस इज़ यूजुअली पुट ऑन द टॉप. एक्चुअली लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यहाँ गलती से लिख दिया हम लोग, क्योंकि लेफ्ट वाला सारा फॉलो करते तो हम लोग लेफ्ट वाला ही फॉलो करेंगे. ठीक है. फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस. तो इस तरह से ये आ गया आपका एड्रेस. लीव अ लाइन, यू राइट द डेट, लीव अ लाइन and then you write, I hope you're doing well, क्योंकि ये informal है. I'm writing this to invite you to my birthday party on Sunday 17th. It's just like an informal letter. At 6 PM the celebration will be held at my residence. लेकिन इसमें word limit आपको होगा. I would be very happy if you could join us and make the evening special. Yours lovingly, Anita. इसी को आप reply कैसे करोगे? Again, acceptance का ये आएगा, sender's address आएगा फिर से. Dear Anita, thank you so much for your lovely invitation. I would be delighted to attend your birthday party
on 17 March 2026. I am really looking forward to it. With love, Ria. अगर आप नहीं जा सकते तो कैसे लिखेंगे? Sender's address, leave a line, dear Anita, leave a line. Thank you for your invitation. Thank you for inviting me to your birthday party. I'm really sorry. आपको एक बहाना देना है. I will not be able to attend as I will be out of town on that day. कोई भी चीज़, health issues हैं, out of town हो, not available. I hope you have a wonderful time. Lots of love, Ria. Just make sure कि आपका फॉर्मेट बहुत क्लियर हो, आपकी वर्डिंग्स बहुत क्लियर हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी है, लेकिन डेट डे टाइम वेन्यू ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. It's very simple. This is all about the invitation and replies. Put them in a box or in a card format, whichever you like. ठीक है? Those who are enrolled, I will give you a few questions and please write and send it to me.